नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रुक करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम तक आ सकती है विभागों की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से कई बड़े मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इस बीच कमल गुप्ता को मिल सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय। कमल गुप्ता को वित्त मंत्रालय मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच देवेंद्र बबली को मिल सकता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। देवेंद्र को पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी मिलने की उम्मीद बनी हुई है। अनूप धानक को दिया जा सकता है राजस्व विभाग। तो ये विभाग जो है जिनके लगातार कयास बने हुए हैं कि मिल सकते हैं इन मंत्रियों को। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कब तक इन मंत्रालयों का औपचारिक ऐलान होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से, जहां पर बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र बबली को मिल सकता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। देवेंद्र को पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अनूप धानक को दिया जा सकता है राजस्व विभाग और कमल गुप्ता को भी तमाम मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर देवेंद्र बबली को मिल सकता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और इससे पहले भी सीएम मनोहर ने पहले ही इस बात का इस बात की स्पष्टीकरण कर दिया था कि कोई भी फेरबदल नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से विभागों का बंटवारा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि बड़ा फेरबदल हो सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से हर खबर हरियाणा तक यह खबर पहुंची है जिसमें यह मंत्रालय मिल सकते हैं इन मंत्रियों को। कल ही इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी और ऐसे में अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ था, उसके लिए समय बाकी था। लेकिन अब यह उम्मीद जताई जा रही है, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मंत्रालय जो है इन मंत्रियों को मिल सकते हैं। देवेंद्र बबली को मिल सकता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। साथ ही देवेंद्र को पंचायत एवं ग्रामीण विकास की भी मिलने की उम्मीद है। अनूप धानक को राजस्व विभाग मिलने की उम्मीद है। कमल गुप्ता की बात की जाए, वित्त मंत्रालय, देखिए अपने आप में बड़ा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय मिल सकता है। तो ऐसे में इनके कार्यभार संभालने की अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मंत्री पद की शपथ सभी मंत्रियों ने ले ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ऐसे में इन मंत्रियों के नाम सामने आए। इनके कार्यों को देखते हुए, अब तक के किए गए कार्यों को देखते हुए, आगामी चुनावों को देखते हुए भी इन लोगों के नाम जो हैं वह सामने रखे गए हैं। लेकिन अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया था कि कौन सा विभाग किस मंत्री तक पहुंचेगा। लेकिन अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग देवेंद्र बबली को मिल सकता है। साथ ही साथ पंचायत और ग्रामीण विकास भी मिल सकता है। अनूप धानक की बात की जाए तो राजस्व विभाग मिलने की उम्मीद है और वित्त मंत्रालय जो है वह कमल गुप्ता को मिल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही है। देवेंद्र बबली को देखिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अनूप धानक को राजस्व विभाग मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं कमल गुप्ता को भी वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। उनकी सूझबूझ समझ के साथ ही ये कार्यभार संभालने की जो मंत्रालय बांटने की तय होने की उम्मीद है वह बताई जा रही है। हालांकि इस बीच कई बड़े नाम जो हैं वह कहीं ना कहीं रूठते हुए भी नजर आ रहे हैं। तनातनी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। शायद अब तक इसी कारण से मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका। कहीं ना कहीं कोई पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। समय लग रहा है मंत्रालय बंटने के लिए। तो ऐसे में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हर खबर हरियाणा पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे देखते हुए लगता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो है वह देवेंद्र बबली को मिल सकता है। साथ ही अनूप धानक को राजस्व विभाग मिल सकता है और कमल गुप्ता को वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। मंत्रालयों पर शपथ ले ली है तीनों मंत्रियों ने, लेकिन औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि इससे पहले की अगर बात की जाए, शपथ ग्रहण करने से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा था कि कोई भी फेरबदल नहीं होगा मंत्रिमंडल में, जो जिसकी सीट है वह उसके पास रहेगी। यह विस्तार हो रहा है मंत्रिमंडल में। लेकिन अब जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारे की बात जब आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रूट की जो भनक है वह देखने को मिल रही है और अब
फेरबदल की उम्मीद भी लगातार बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से हर खबर हरियाणा को यह बड़ी जानकारी मिली है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह मंत्रालय हैं जो इन मंत्रियों को मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है चंडीगढ़ से। देवेंद्र बबली को मिल सकता है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, साथ ही देवेंद्र को पंचायत एवं ग्रामीण विकास का भी, और अनूप धानक की बात की जाए तो राजस्व विभाग मिल सकता है। कमल गुप्ता को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। तो अब तक के किए गए कार्यों को देखते हुए यह मंत्रालय जो है इनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इन मंत्रियों को, और साथ ही साथ आगामी चुनाव है तो आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये जिम्मेदारियां जो है और इनके नाम आगे रखे गए। लेकिन इस बीच कई ऐसे मंत्री थे जो दौड़ में थे और पिछड़ गए। और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देखिए, बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। रवि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जो है जिस तरीके से मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे जो है वो शामिल किए गए हैं, बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की या फिर देवेंद्र बबली की, तो जिस तरीके से अब जो विभागों को लेकर जो है लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। मौजूदा समय में जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से देवेंद्र बबली को जो है वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय या फिर हो सकता है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों में से कोई एक मंत्रालय जो है वो उनको मिल सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो उनको जो है तरजीह जिस तरीके से दी जा रही थी, खबर निकलकर सामने आ रही है, उस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो शायद जिस तरीके से वो पेशे से डॉक्टर है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो उनके खाते में जा सकता है। जी देखिए, नाराज विधायकों को कैसे अब संवारेगी सरकार, ये बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है अगर इस तरह से मंत्रालय का बंटवारा होगा तो। जी देखिए, जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे पहले, जिस तरीके से डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम सामने आ रहा था, साथ ही साथ दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा था, तो दूसरी ओर अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी से भी जो सबसे पहला नाम था वो देवेंद्र बबली का ही था। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से राम कुमार गौतम कहें, जोगीराम सिहाग कहें, तो इनके भी नाम जो है वो सामने आ रहे थे। तो बीजेपी की तरफ से तो ये बिल्कुल साफ है कि उनकी तरफ से जो डिसीजन लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी डिसीजन जो लिया जाता है हाईकमान द्वारा, उसका जो है पालना जरूर जो है जमीनी स्तर पे की जाती है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से देखने वाला सवाल होगा कि आखिरकार जो विधायक जो नाराजगी जता रहे हैं या फिर जो नाराज हैं, उनको किस तरीके से मनाया जाता है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से खड़ा होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी देखिए, अनिल विज से अगर स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जाता है तो क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल, जैसे कल देर रात तक जो है मुख्यमंत्री निवास पर जो है वो बैठक हुई। बैठक में बाकायदा जो है इन 2 नए मंत्रियों को जो विभाग जो है वो आवंटित किए जाएंगे उसके ऊपर चर्चा हुई। तो इसके लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज या फिर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, जिस तरीके से पेशे से भी डॉक्टर कमल गुप्ता डॉक्टर हैं, तो उनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय देने की बात जो है की जा रही थी। लेकिन अभी जो अब जिस तरीके से जो रुतबा है अनिल विज का, तो उसको देखते हुए काफी मुश्किल होगा ये फैसला लेना कि उनके पास जो मंत्रालय है, जिस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज का है या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उनके पास से इन दोनों में से किसी भी एक मंत्रालय को लेना काफी मुश्किल जो है वो सरकार के लिए दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से कल भी अगर बिल्कुल रवि, देखिए फिर तो नाराजगी जाहिर है अनिल की अगर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो बीते दिन जब ओथ सेरेमनी हुई थी तो वहां पे भी गृह मंत्री अनिल विज जो है वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे ठीक ओथ सेरेमनी से पहले, लेकिन वो ओथ सेरेमनी में नहीं पहुंचे थे, जिसका कारण बताया जा रहा था उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर। लेकिन ये बात जाहिर है कि जब भी बीते दिनों जब सीआईडी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, तो सीआईडी के वक्त भी काफी ज्यादा रोष जो है वो अनिल विज द्वारा जताया गया था जब उनसे सीआईडी विभाग को मुख्यमंत्री ने लिया था। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से जो है काफी दिक्कतें जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने खड़ी हो सकती है, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर अर्बन लोकल बॉडीज जो विभाग है उसको लेने की जो बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही थी कि आला कमान द्वारा ये जो फैसला लिया जा रहा है ये विवादित बयानों के कारण भी लिया जा रहा है या तेज तर्रार बयानों के कारण भी लिया जा रहा है। सब बातें जो है जो अटकलों का बाजार है काफी गर्म है, लेकिन ये अनिल विज का एक तरह से जिसे कहें कि उनका अपना एक नेचर रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। जिस तरीके की वो बयानबाजी करते रहे हैं, चाहे वो सरकार के
फेवर में हो या सरकार के अगेंस्ट हो, अपनी सरकार के अगेंस्ट क्यों ना हो, क्योंकि उनको देखा जाता है कि अनिल विज जो है वह बहुत ही मतलब एक तरह से मुखर बयान जो है वो देते हैं मीडिया के सामने भी, अपनी सरकार को फेवर में भी और सरकार के अगेंस्ट भी। लेकिन इसका कहीं ये नहीं मायने लगाए जा सकते कि वो सरकार से हटकर जो है वो कोई प्रयास कर रहे हैं। अनिल विज साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इतने कद्दावर नेता से कोई मंत्रालय लिया जाएगा, मौजूदा मंत्रिमंडल के अंदर सबसे जिनके पास बड़े मंत्रालय है या यूं कहें कि सबसे पावरफुल मिनिस्टर जो है वो अनिल विज ही हैं। अगर उनसे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जाता है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज का मंत्रालय लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जाहिर वो जरूर करेंगे, जिस तरीके से वो पहले भी करते आए हैं। तो इस बार भी अगर उनसे लिया जाता है तो नाराजगी जरूर जो है वो जाहिर करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा समय के अंदर हो सकता है कि वित्त मंत्रालय, इन दोनों विभागों को छोड़कर जो है वित्त मंत्रालय जो है वो डॉक्टर कमल गुप्ता को सौंपा जाए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास इस समय मौजूद है। जी देखिए, अगर ये तमाम मंत्रालय लेकर दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को खामियाजा न भुगतना पड़े आने वाले समय में। जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से खामियाजे की बात कहें तो सबसे पहले ही जो पार्टी की आला कमान ने जो बहुत से सेफ गेम खेलते हुए किसी भी मंत्री को जो है वो मंत्रिमंडल से जो है उसकी छुट्टी नहीं की है, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक जो है वो ऑलरेडी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो खेल चुके हैं। किसी भी मंत्री को बदला नहीं गया है। हालांकि विभागों में जो आवंटन होने हैं, विभागों में जो फेरबदल होने हैं वो तो निश्चित तौर पर होंगे ही। हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने विभागों की तरफ से जो उनके पास अतिरिक्त विभाग हैं 15 के करीब उनके पास मंत्रालय है, वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 12 के करीब मंत्रालय है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो अपने विभागों में से कोई एक विभाग जो है वो इन्हें जो नए मंत्री हैं देवेंद्र बबली कहें, डॉक्टर कमल गुप्ता कहें, इन्हें सौंप सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बड़ा जो है खामियाजा यूं कहें कि बहुत सेफ गेम जो है, जो मास्टर स्ट्रोक जो एक तरह से कहा जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक जो है ऑलरेडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो खेल चुके हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर। जी देखिए, शपथ ग्रहण से ठीक पहले सीएम ने यह बयान दिया था कि स्थिति स्पष्ट हो रही है, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही है, जिस तरह से कयासों का बाजार जो गर्म हो रहा है, उसे देखते हुए बड़े फेरबदल होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, अभी मौजूदा स्तर पर जो है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज के पास से यदि इन दो मंत्रालयों में से कोई भी एक मंत्रालय लिया जाता है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, यदि उनसे वो लिया जाता है और वो लेकर जो है वो डॉक्टर कमल गुप्ता को सौंपा जाता है, तो एक नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। और वो हमेशा से अपने बयानों को लेकर जो है वो मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे। तो अगर ऐसा कुछ जो है फेरबदल किया जाता है तो अनिल विज जो है वो मुख्य रूप से सामने आकर जो है मीडिया के सामने आकर जो है बयान देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल जो है गलत होगा कि किसी तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कोई बड़ा जो है विधायकों का कुछ देखने को मिलेगा। बेशक जो है जननायक जनता पार्टी के विधायकों में कुछ एक नाराजगी जरूर रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए किसी भी मंत्री की जो है वो छुट्टी नहीं की है मंत्रिमंडल से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात जो नए मंत्री शामिल हुए, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी को विभागों में से या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इन दोनों के विभागों में से कोई एक विभाग उन्हें सौंपा जाएगा, या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनके विभागों में से कुछ एक विभाग इन्हें सौंपे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, किसी की छुट्टी भले ही ना की हो, लेकिन बगावती तेवर की गूंज जो है उठनी शुरू हो गई है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही हैं गृह मंत्री अनिल विज को लेकर, तो खास तौर पर यदि उनके प्रेरोगेटिव से अगर कोई मंत्रालय जो है वो लिया जाता है तो काफी तेवर नहीं कहूंगा, नाखुश जो है वो जरूर नजर आएंगे और अपनी वो एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि अपनी नाराजगी जो है वो मीडिया के सामने भी जरूर रखेंगे। हो सकता है आज ना रखें, कल ना रखें, लेकिन आगामी दिनों के अंदर वो अपनी नाराजगी जो है वो जरूर जाहिर जो है मीडिया के सामने जरूर करेंगे। तो दो टूक की राजनीति भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो। जी देखिए, मौजूदा स्थिति जो है वो मौजूदा समय के अंदर अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, अनिल विज हैं, ये दो बड़े चेहरे हैं। और अनिल विज की बात करें तो काफी कद्दावर नेता और काफी पुराने नेता भी हैं, बीजेपी के काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 6 बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं यदि उनसे कोई चीज जो है वो लेकर जो है नए मंत्रियों को सौंपी जाती है तो उनकी नाराजगी जो है वो जाहिर तौर पर देखी जाएगी। और साथ ही साथ अगर बाकी मंत्रिमंडल की बात करें, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, तो ऐसा कुछ बड़ा जो है वो बाकी मंत्रियों में नाराजगी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी सिवाय अनिल विज के।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात रहेगी, अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय के लिए औपचारिक ऐलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।